बिंदास बोल में हमेशा की तरह आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसे मुद्दे को जिस पर आपने दिल खोल के, बल्कि दोनों हाथ खोल के बोलने की जरूरत है, क्योंकि बात जुड़ी है एक ऐसे क्षेत्र से जिससे यह कदापि अपेक्षा नहीं की जा सकती। पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया है। एक मुख्यमंत्री गया, एक खेलों का बड़ा सौदागर गया, केंद्र के 2 मंत्री गए और मीडिया दोबारा राजनीतिक और राष्ट्र से जुड़ी हुई खबरों पर लौट आया है, ऐसे भी लगने लगा। क्योंकि उसके पहले तो एंटरटेनमेंट और सांप छछूंदर के ही ऐसे कुछ नाटक मीडिया पर चल रहे थे जिससे लोगों की मीडिया की अपेक्षा टूट गई थी। लेकिन दोबारा इस अच्छे काम के बीच कुछ ऐसे टेप्स बाहर आए हैं जिसमें मीडिया को नंगा कर दिया है और लोगों के मन में सवाल है कि क्या मीडिया दलाली कर रहा है। इसी पर हम आपको पूछ रहे सवाल, क्या पत्रकार और मीडिया दलाली कर रहे हैं? इस पर आपको बोलना है और इस विषय पर आज बातचीत करने के लिए और पूरे कार्यक्रम में हम सबके साथ, आपके साथ लाइव में जुड़े रहेंगे 2 वरिष्ठ पत्रकार। एक है मनोज रघुवंशी जी। मनोज रघुवंशी जी, आपका स्वागत है बिंदास बोल में। धन्यवाद। मनोज जी जाने माने पत्रकार है और ये भी बिंदास बोलने के लिए जाने जाते हैं। साथ ही ऐसे ही विषय पर लिखने वाले, बोलने वाले और जिनके वेबसाइट का नाम है, वेब पोर्टल का नाम है भड़ास फॉर मीडिया, यशवंत सिंह जी हमारे साथ है। यशवंत सिंह जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया। यशवंत जी ऐसे पहले पत्रकार है जिन्होंने कई महीने पहले मई में ही इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने वेबसाइट पर डाला था और अब जब आउटलुक ने इसको छापा तब भी इन्होंने डाला है और भारत के ज्यादातर चैनलों ने, बल्कि मैं ये कहूंगा कि किसी भी हिंदी नेशनल चैनल ने इसको नहीं चलाया है, ना देश के जाने माने पेपर इस पर बोल रहे। ऐसे में बिंदास बोल के मंच पर हमको ये बोलना जरूरी है। आप बोलेंगे, हम बोलेंगे, सब मिलकर बात करेंगे और देखेंगे कि इसका ऑपरेशन क्या हो सकता है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं क्या है मुद्दा। जनता के भरोसे पर खरे उतरने वाले पत्रकारों की छवि दागदार हुई है। आए दिन किसी न किसी पत्रकार का नाम दलालों के साथ उछाला जाता रहा है और आज पत्रकारिता जगत पूरी तरीके से अपने रास्ते से भटक चुकी है। आए दिन मीडिया जगत के लोगों पर उंगली उठ रही है। ऐसे कई मामले दुनिया के सामने आ चुके हैं जिनमें पत्रकार साफ तौर पर दलाली करते नजर आए हैं। कुछ लोगों की वजह से पूरा मीडिया जगत बदनाम हो रहा है। ऐसा ही कुछ देश के जाने माने पद्मश्री का पुरस्कार ले चुके पत्रकार वीर सांघवी और बरखा दत्त ने किया है, जिसे बरखा दत्त ने अपने प्रशंसकों और कुल मिलाकर भारतीय पत्रकारिता को शर्मिंदा कर दिया है। जाने माने पत्रकार वीर सांघवी का नाम भी इसमें शामिल है, जिससे साफ होता है कि इस हमाम में भी कई नंगे हैं। नीरा राडिया और राजा प्रसंग जब आया था तो पहले भी बरखा दत्त का नाम आ चुका है, जो इस बात को साबित करता है कि वो टेप जो आजकल हर वेबसाइट पर मौजूद है और सच्चाई बता रही है उन सिपासलारों की जो अपने को सबसे बड़ा समाज सुधारक और आम लोगों से जुड़ा बताते हैं। इन टेपों ने साफ कर दिया है कि ये लोग भी उन नेताओं से मिले हुए हैं जो आम जनता को लगातार लूट रहे हैं। नीरा राडिया और बरखा दत्त ये तय करती हैं कि मनमोहन मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल है वो और उसके लिए कांग्रेस के किस नेता को पटाया जाए। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस हद तक सरकार में इनकी दखलंदाजी है। बरखा दत्त जिस तरह बहुत डराने वाली आत्मीयता से प्रधानमंत्री से लेकर कांग्रेस के बड़े नेताओं के नाम ले रही हैं और ये भी कह रही हैं कि उनसे काम करवाने के लिए उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उससे जाहिर होता है कि बरखा और इन नेताओं के रिश्ते पत्रकारिता के लिहाज से संदिग्ध और आपत्तिजनक है। बरखा और वीर सांघवी ने समाज का और तमाम पत्रकारों का भरोसा तोड़ा है। नीरा राडिया का क्या, वो तो दलाल थी ही और आज भी हैं, और दलालों का कोई चरित्र होता हो ये कभी सुना नहीं गया। इन टेपों के सामने आने के बाद बरखा दत्त की बोलती बंद हो गई है। टेप सरकारी है। अब एक बड़ा तबका राजा और मनमोहन सिंह से निपटने के लिए इन्हें मीडिया तक पहुंचा रहा है। टेप 70 घंटे के आसपास का है और पता नहीं अभी कितने दलालों के नाम और सामने आने बाकी हैं। तो 70 घंटे के टेप है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण टेप्स को भी हम आपके सामने सुनाएंगे। लेकिन जिस नीरा राडिया का नाम बार बार आ रहा है और आप स्क्रीन पर भी जिसको देख रहे हैं, जरा नजर डालते हैं ये कौन है। इस पर स्पेक्ट्रम घोटाला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उसमें रोज कोई ना कोई नया खुलासा सामने आ रहा है। इस बार बहुचर्चित 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की एक महत्वपूर्ण कड़ी सामने आई है, वो है नीरा राडिया। 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस में कथित घोटाले के सिलसिले में चर्चा में आई नीरा राडिया
लियाजनिंग करने वाली देश की बड़ी हस्तियों में शुमार है। उन्होंने 1990 में विदेशी कंपनी सिंगापुर एयरलाइंस के भारत में प्रवेश में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन बाद में सिंगापुर एयरलाइंस ने भारत में विमान सेवा शुरू नहीं की। देखा जाए तो राडिया के टाटा समूह के अध्यक्ष रतन टाटा से भी बेहतर संबंध बन गए। रतन टाटा सिंगापुर एयरलाइंस के भारतीय पार्टनर थे। हाल ही में रतन टाटा ने खुलासा किया था कि सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर वो विमानन कंपनी खोलना चाहते थे, लेकिन एक मंत्री ने उनसे 15 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। उन्होंने रिश्वत देने से इनकार कर दिया था और एयरलाइंस कंपनी खोलने का उनका सपना अधूरा ही रह गया। राडिया ने व्यावसायिक जगत में 2000 में तब हड़कंप मचाया जब उन्होंने केवल 1 लाख रुपए की पूंजी के साथ खुद की एयरलाइंस कंपनी शुरू करने के लिए लाइसेंस मांगा। हालांकि उनके लाइसेंस का आवेदन निरस्त कर दिया गया। उस समय नागरिक उड्डयन मंत्री अनंत कुमार थे। इसी बीच राडिया 2G लाइसेंस आवंटन के लिए सक्रिय हो गई। इसके बाद उन्होंने दूरसंचार विभाग से जुड़े कई अफसरों से बेहतर संबंध बनाए। बड़ी कंपनियों और सरकार के बीच अहम कड़ी का किरदार निभाने वाली नीरा राडिया ने प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ में माना है कि वो टाटा टेली सर्विसेज और यूनिटेक वायरलेस के लिए पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा से लाइजनिंग कर रही थी। उन्हें 2 कंपनियों को सलाह देने के एवज में 60 करोड़ की रकम भी मिली थी। राडिया का करियर 2009-2010 में चरम पर था। उनकी सभी कंपनियों का सालाना टर्नओवर 100 से 120 करोड़ रुपए के आसपास आंका गया है। राडिया कीनिया में पैदा हुई और उनके पास ब्रिटेन का पासपोर्ट है। देखा जाए तो राडिया का यह सफर काफी चौंकाने वाला है और ऐसे में पत्रकारों से संबंध ने राडिया को और चर्चित कर दिया है। तो यह है जानी मानी दलाल नीरा राडिया। नीरा राडिया दलाल है और उसका कोई चरित्र नहीं हो सकता, ये तो हम समझ सकते हैं, लेकिन चरित्र की नाम पर चरित्र की बात करने वाले, बल्कि उसका आरोप जमाने वाले ही जब चरित्रहीन है ऐसा पता चलता है तो दुख तो होता है, उससे ज्यादा गुस्सा आता है। और उसको अगर हम इजहार नहीं करेंगे तो हम में और उनमें क्या फर्क है। चलते हैं मनोज रघुवंशी जी के पास। मनोज जी, टेप तो हम सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस मुद्दे पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ये बहुत अफसोस की बात है कि शेरनी की तरह दहाड़ने वाली बरखा दत्त जब नीरा राडिया से बात कर रही हैं तो बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह बनी हुई हैं। तो ऐसा क्यों? मतलब अगर आपका कोई निजी स्वार्थ न हो तो आप किसी के सामने इतना ज्यादा क्यों झुकेंगे? तो उनकी टोन, अभी जैसे सुरेश जी ने कहा कि सुनाएंगे, तो उनकी टोन पे आप ध्यान दीजिए कि नीरा राडिया से किस टोन में वो बात कर रही हैं। फिर वो नीरा राडिया से पूछ रही हैं कि अच्छा तो बताइए मैं फिर किससे बात करूं? तो नीरा राडिया कहती हैं कि हाँ इनसे। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, तो फिर मैं इनसे बात करती हूं। यानी कि पहले तो वो उनसे निर्देशन मांग रही हैं कि बताइए मैं क्या करूं, फिर उनकी आज्ञा पालन करने का आश्वासन दे रही हैं कि जैसा आप कह रही हैं वैसा मैं करूंगी। टोन पे ध्यान दीजिए और इस बात पे ध्यान दीजिए कि ये रिश्ता क्या है। बिल्कुल, रिश्ते में क्या गर्माहट है या क्या करीबी है, ये भी देखेंगे शब्दों और आवाजों के साथ। यशवंत जी को पूछते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है पहली? जब हम लोग पत्रकारिता में आए थे तो शायद जिन लोगों का नाम सुन के हम लोग रोमांचित होते थे, उन जैसा बनने की कोशिश करते थे, उनकी ये दुर्दशा देख के हम लोगों को लगता है कि शायद किसी गलत प्रोफेशन में आ गए। लेकिन ये जो लोकतंत्र है, ये जो जनता है, वहां सामने चीजें आती हैं और जनता की अदालत ही ये फैसला करती है कि किसका क्या चरित्र है। और आज ये साबित हो गया है, सार्वजनिक हो गया है कि बरखा दत्त, प्रभु चावला, वीर सांघवी जैसे लोग पत्रकारिता के नाम पे अपने अपने घरानों के लिए या सिर्फ अपने लिए दलाली कर रहे थे। और जिस तरह से भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स, नेताओं का एक गठबंधन था, जमावड़ा था, उसमें मीडिया के भी एक बड़े तबके का सहयोग प्रदान हो रहा है। और अब हम कह सकते हैं कि सिर्फ नेता और ब्यूरोक्रेट्स ही भ्रष्ट नहीं है, बल्कि इस देश के 3 स्तंभ मिलकर भ्रष्ट हो चुके हैं और उसके मीडिया के शीर्ष स्तंभों के भ्रष्टाचार का खुलासा अब हुआ है। ये जनता के सामने बात आनी चाहिए और आप बधाई के पात्र हैं कि आपका चैनल साहस के साथ इस मुद्दे को लेकर आ रहा है, क्योंकि जनता के सामने बात तो मीडिया के लोग ही लाते हैं, लेकिन जब अपने घर की बात हो तो सारे लोग चुप हो जाते हैं। ये बड़ी खेद की बात है। कुछ लोग हैं जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं और हम चाहेंगे कि ये बात आगे फैले, आगे इस पे बहस हो, लोग भी बोलें खुल के इस पे। बिल्कुल, अगर यही टेप अगर किसी 2 पार्षदों के भी होते, किसी नगर सेवक के होते या किसी पॉलिटिकल पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के होते, किसी नेता के पीए तक के होते, तो देश का मीडिया इन 70 घंटे के टेपों को 700 घंटे का 7000 घंटे से ज्यादा चला था। लेकिन देश का मीडिया चुप है,
कि ये मीडिया लॉबिंग, मीडिया परिवार का लॉबिंग है, क्योंकि अगर उनका टेप सुनाएंगे तो कल हमारा टेप एक्सपोज हो जाएगा, हम में सब नंगे हैं, तो क्या होगा। लेकिन अगर हम भी इसी कड़ी का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम इसके खिलाफ बोलना चाहते हैं, तो सुदर्शन का प्लेटफॉर्म आपके लिए अब खुलने जा रहा है। आप स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके अपनी बात को कह सकते हैं, बेखौफ होकर कह सकते हैं, आपके लिए कोई संशय नहीं है और बिंदास बोल की ये विशेषता है। आपके बातचीत के साथ भी हम हमारे साथ जो अतिथि जुड़े हुए हैं उनसे भी बात करते रहेंगे और इस विषय को 1 घंटे तक पूरे मंथन के साथ आपके सामने लेकर आएंगे, उन सब लोगों को सुनवाएंगे जो जो इसमें शामिल हैं। मनोज जी के पास चलते हैं। मनोज जी, जिस तरीके से ये बातचीत हुई है, ये प्रकरण सामने आया है, मीडिया एक जमाने में खास करके स्वतंत्रता के समय में, केवल भारत में नहीं दुनिया में जहां जहां गुलामी थी वहां पर स्वतंत्रता के आंदोलन में मीडिया ने निर्णायक भूमिका निभाई है। भारत में तो इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, बल्कि भारत में लोकतंत्र के लिए आजादी के बाद भी और आज भी मीडिया निर्णायक भूमिका कुछ हद तक निभा भी रहा है। लेकिन ऐसे प्रकरण सामने आने से क्या क्रेडिबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, मीडिया का सबसे बड़ा गहना ही है क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। जिस दिन हमने ये गहना खो दिया उस दिन तो फिर कोई हमको क्यों सुनेगा। तो वो जो समय सुरेश जी कह रहे हैं कि जब स्वतंत्रता संग्राम का समय था, महात्मा गांधी पत्रकार थे, हरिजन अखबार निकालते थे, उस हरिजन अखबार में लिखे लेख की वजह से उनको जेल होती थी, सारा राष्ट्र उनको मानता था, उनको अपना नेता मानता था। उससे गिर के आज हम यहां पहुंच गए कि मतलब हम दलाली पे उतर आए। और जाहिर है कि देखिए जो बातचीत हो रही है इसमें निहित स्वार्थ होने का शक तो बिल्कुल ही जाहिर है। मतलब अगर अब भी निहित स्वार्थ का शक न हो तो फिर तो हमारी समझदारी पे शक होने लग जाएगा। और अगर निहित स्वार्थ है तो वो बहुत छोटा मोटा भी नहीं होगा, क्योंकि 1,76,000 करोड़ का अगर घोटाला हो रहा है तो उसके जो कर्णधार हैं और जाहिर है कि उनकी तरफ से अगर कोई काम कर रहा है तो उसको मोटा पैसा या मोटा इनाम किसी भी रूप में मिलेगा। तो ये मतलब कहां महात्मा गांधी का हरिजन अखबार और कहां आज का ये लेवल कि हम मतलब दलाली पे उतर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल।